हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 डायरी का एक पन्ना। इसमें कल हमने पढ़ा कि 26 जनवरी 1931 का दिन किस प्रकार से कलकत्ता के इतिहास में एक स्वर्णिम दिन बन गया था। किस प्रकार वहां के लोग आज़ादी का दिवस मना रहे थे और उनमें उत्साह उमंग था। 1931 के दिन कलकत्ता वासियों के लोग कुछ लोगों के नेतृत्व में जुलूस निकाल रहे थे और जहां जहां पर जगह निश्चित की गई थी वहां वहां पर झंडा फहरा रहे थे। वे पुलिस की लाठियों का भी सामना कर रहे थे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञाएं पढ़ रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर रोक लिया गया, चौरंगी जगह का नाम। पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को नहीं रोक सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलाना शुरू कर दी। बहुत सारे लोग उसमें घायल हो गए। सुभाष बाबू को भी लाठियां पड़ी। सुभाष बाबू बहुत जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने सुभाष बाबू से कहा, आप इधर आ जाइए, पर सुभाष बाबू ने कहा कि मुझे आगे बढ़ना है। सुभाष बाबू को पुलिस की लाठियां पड़ रही थी, लेकिन वो अपने जुलूस को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। यह सब तो अपने सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। लेखक जो हैं सीताराम सिकसरिया जी, वो कह रहे हैं कि ये सब तो अपनी सुनी हुई लिखी है, पर उस समय सुभाष बाबू में और मुझ में ज्यादा फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह उन्होंने अपनी आंखों से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उनका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। पुलिस ने क्षितिज चटर्जी के ऊपर इतनी जोर से लाठियां बरसाई कि उनका पूरा सिर फट गया था और उनका बहता हुआ खून देखा नहीं जा रहा था। इधर यह हालत हो रही थी, उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी और चढ़कर झंडा फहरा रही थी, घोषणा पत्र पढ़ रही थी। स्त्रियां बड़ी संख्या में वहां पर पहुंच गई थी। सभी के पास झंडा था। जो वॉलेंटियर गए थे वे भी अपने स्थान से लाठियां पड़ने के बाद भी नहीं हट रहे थे। लोगों में इतना उत्साह और उमंग था कि वे पुलिस की लाठियों को भी सहन कर रहे थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी, उसने फिर से डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज्यादा होने के कारण बहुत सारे लोग घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। धर्मतल्ला वहां पर एक जगह का नाम है। और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग और आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा जी कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोक लिया गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गईं। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठियां चलाती थी। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई सारे आदमियों को पकड़ा गया, जिनको ब्रजलाल गोयनका, जो कई दिनों से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी उनके साथ था, वह भी पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोल रहे थे और मॉन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़े कि वो अपने आप ही गिर पड़े। और फिर एक अंग्रेजी घुड़सवार ने उनको लाठी मारकर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद भी छोड़ दिया। इस प्रकार स्त्रियों के जुलूस में वह शामिल हो गए। वहां पर भी उनको छोड़ दिया और 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया। वहां पर वे गिरफ्तार हो गए। मदालसा भी पकड़ी गई। मदालसा जमनालाल बजाज की पुत्री। उससे मालूम हुआ कि उनको थाने में भी मारा था। अब कुल मिलाकर वहां पर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात में 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ कभी भी गिरफ्तार नहीं हुई थी। आगे करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि यहाँ बहुत सारे आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहां गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। बाद में 103 लोग भी वहां पर आ गए थे। अस्पताल ले गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि
160 आदमी तो अस्पताल पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे लोग अलग थे। इस प्रकार 200 लोग वहां जरूर घायल हुए। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज जो कुछ हुआ वह अपूर्व था, अनोखा था। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था, यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सारा काम हो सकता है। इस कहने का आशय यह है कि जब 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में आज़ादी का दिवस मनाया गया, उस समय कलकत्ता के लोगों ने उसे बहुत साधारण रूप से लिया गया, तो वहाँ के बारे में विचारधारा बन गई थी कि यहाँ कोई आज़ादी के विषय में काम नहीं हो रहा है। लेकिन जब 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता के लोगों ने, बंगाल के लोगों ने बहुत जोर शोर से उस आज़ादी के जुलूस में भाग लिया, आज अपने पुलिस की लाठियां खाई, तो वहाँ पर कई हद तक कलकत्ता के नाम पर जो कलंक लगा हुआ था कि वहाँ पर आज़ादी का कोई काम नहीं हो रहा है, वह 26 जनवरी 1931 के दिन धुल गया। और लोग सोचने लगे, वहाँ के लोग सोचने लगे और वहाँ से बाहर के लोग भी सोचने लगे कि अब कलकत्ता में बहुत कुछ हो सकता है, अर्थात यहाँ के लोग भी आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं। तो हमने डायरी का एक पन्ना पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार से 26 जनवरी 1931 के दिन बंगाल के लोगों ने आज़ादी का दिवस मनाया और उसमें पूरे उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। अब हम प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? सेकंड क्वेश्चन, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? थर्ड क्वेश्चन, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? क्वेश्चन नंबर 4, लोग अपने अपने मकानों और सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को क्यों घेर लिया? ये पांचों क्वेश्चंस आपको कॉपी में करने हैं। थैंक यू।